नमस्कार, आप सभी का आवाज़ इंडिया में स्वागत है। मैं हूं सर्वेश तिवारी। एक नज़र डालते हैं देश दुनिया की 10 बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान मोदी अमरावती में 58,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। साथ ही पीएम मोदी मुंबई में पहले वेब्स 2025 का भी उद्घाटन करेंगे। भारत से तनाव के बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बात की है। इस दौरान शहबाज ने अमेरिका के सामने पहलगाम हमले में पाकिस्तान की भूमिका को लेकर सफाई दी और भारत के गुस्से को शांत करने का आग्रह भी किया। रूबियो ने भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर से भी बात की है। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर राहुल गांधी ने पीएम मोदी से आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि विपक्ष का सरकार को पूरा समर्थन है, वो आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। राष्ट्रीय जनगणना में जाति जनगणना को शामिल करने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी पर यूपी के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि सबसे पहले हम पीएम मोदी को धन्यवाद देते हैं। उन्होंने वह कर दिखाया जो कांग्रेस और एसपी, बीएसपी और अन्य दल नहीं कर पाए। अब इसे कोई नहीं रोक सकता। जाति जनगणना पर मोदी सरकार के फैसले पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और एनसीपी के प्रमुख अजित पवार ने कहा है कि यह निर्णय भविष्य में जाति व्यवस्था को समाप्त करने में सहायक सिद्ध होगा। केंद्र सरकार के जातिगत जनगणना कराए जाने की घोषणा पर आम आदमी पार्टी की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। पार्टी ने इस मुद्दे पर बीजेपी शासित केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा कि यह बहुत गंभीर विषय है, लेकिन बीजेपी इसे चुनावी टूल की तरह इस्तेमाल कर रही है। मणिपुर के 21 विधायकों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर उनसे पूर्वोत्तर राज्य में शांति और सामान्य स्थिति सुनिश्चित करने के लिए एक लोकप्रिय सरकार बनाने का आग्रह किया है, जो अभी राष्ट्रपति शासन के अधीन है। छत्तीसगढ़ तेलंगाना की सीमा पर नक्सलियों के खिलाफ चल रहे सबसे बड़े संयुक्त ऑपरेशन में सुरक्षा बलों को एक और बड़ी कामयाबी मिली है। ऑपरेशन के 90वें दिन जवानों ने धोबे की 2 पहाड़ियों पर सफलतापूर्वक कब्जा कर लिया है। यह वही क्षेत्र है जो अब तक नक्सलियों के नियंत्रण में था और जिसे अब सुरक्षा बलों ने मुक्त करा लिया है। वाराणसी में अक्षय तृतीया के अवसर पर 125 युगल विवाह के बंधन में बंध गए इस सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शामिल होकर राष्ट्रीय सेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने नवविवाहितों को आशीर्वाद दिया। इस सामूहिक विवाह की खासियत ये थी कि इसमें वर वधू दलित और पिछड़े वर्ग के थे। टैरिफ को लेकर हो रहे संघर्ष के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक और अहम टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि शायद एक समय ऐसा आएगा जब अमेरिका और चीन एक साथ मिलकर काम करेंगे। आवाज़ इंडिया में देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए फिलहाल इतना ही। जल्द होगी आपसे फिर मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।